हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं गाइज? आप सबसे उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास ये कमेंट आता है कि भाई बिहार से बीएससी नर्सिंग करना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो डोंट वरी, आपका भाई है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आपका जो भी डाउट होगा इस वीडियो के देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस रिलेटेड कि बिहार से बीएससी नर्सिंग कैसे करना है, कौन सा एग्जाम देना है, एग्जाम कब है, उनका फॉर्म कब आएगा और उनका सिलेबस क्या क्या है और उनमें कितने नंबर से लाने होंगे कि हमें एक बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा जो भी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए। तो देखो, बिहार से बीएससी नर्सिंग करने के लिए सबसे पहले एक बीसीसी का फॉर्म निकलता है जो कि निकलने ही वाला है। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल तक में इनका जो है फॉर्म आ जाता है, हमेशा ही आ जाता है। कभी कभी कुछ वजह से जो ये डिले हो जाता है तो उनके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी अभी से ही करना है। इनके लिए जो है एक अलग से गवर्नमेंट एग्जाम लेता है। जैसे आप बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो एक अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है बीसीईसी। उस एग्जाम के थ्रू आपको बिहार में आपको जैसे 9 कॉलेज है गवर्नमेंट, उन 9 कॉलेज में आपका जो है एडमिशन होगा। तो उसके लिए आपको बीसीईसी के एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप ये एग्जाम नहीं दोगे तो फिर आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा। देखो, एग्जाम लड़का लड़की दोनों दे सकते हैं, बस उनके लिए शर्त ये है कि आपका जो बस 12th से पास आउट है उसमें आपका सब्जेक्ट मेन बायो रहना चाहिए। हालांकि जिसका मेन बायो नहीं है, हालांकि मतलब एडिशनल में भी बायो हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसमें जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो एग्जाम जैसे अभी अभी डेट नहीं आया है, मैं आपके जस्ट बता दे रहा हूँ। तो मतलब अभी अप्रैल में आपका जो फॉर्म आएगा, अप्रैल छोड़ के मई जून तक में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को आप ध्यान दें। अभी से ही आप जैसे 12th का एग्जाम पास आउट हुए तो इसी एग्जाम के साथ साथ अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। आपको ये गैप नहीं देना है कि जब हमारा फॉर्म आएगा तब से मैं तैयारी करूंगा, नहीं, अभी से ही आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाना है। और इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो मैं बता देता हूँ कि अभी 100 क्वेश्चन आता है। जैसे 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 100 केमिस्ट्री के और 100 बायोलॉजी के। इस एग्जाम के देने के बाद आप ना कि मेडिकल कोर्स में बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड। हालांकि आप बी फार्मा, बीपीटी, पैरामेडिकल, एमपीटी, जो भी बीपीटी होता है, डिप्लोमा में भी होता है डी फार्मा, तो वो सब कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड। तो बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेने के लिए बीसीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, फॉर्म निकलने ही वाला है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बाकी अप्रैल छोड़ के मई या जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। अगर फॉर्म आ जाएगा तो मैं जस्ट एक्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी कोई इसका डेट कंफर्म नहीं आया। जब आएगा तो उसका वीडियो मैं पर्सनल ला दूंगा। तभी आपको क्या करना है, मात्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं आप सबके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाऊंगा, तभी मैं मोटिवेट रहता हूँ जब आप सब्सक्राइब करते हो। ओके, तो एग्जाम में जो आप करेंगे 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 100 केमिस्ट्री से और 100 फिजिक्स से। अब इस तरीका से हो गया टोटल आपके पास 300 क्वेश्चन। इन 300 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स करेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन को 300 क्वेश्चन और 4 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 300 में से आपका प्रत्येक हो गया 4-4 नंबर का, तो इस तरीका से हो गया आपका 1200 नंबर। अब 1200 नंबर में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमें कितना लाना होगा कि हमें एक गवर्नमेंट मिल जाएगा। देखो, अगर आप बीसीएससी एग्जाम का अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देते हो तो आपका गवर्नमेंट जो एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट में आपका बिल्कुल एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। अगर आपको बिहार से बीएससी नर्सिंग करना है फ्री में तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है बीसीएससी का, तब आपका जो एडमिशन होगा गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से आपको लगभग मानकर चलिए कि 65 से 70 क्वेश्चन सही करने होंगे बायोलॉजी में, जो कि जरूरी है। देखो, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहते हैं, तो आपको सोच समझ के ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेंगे, जरूरी नहीं कि हमको 100 का 100 ही सही करना है। आप 65 से 70 क्वेश्चन भी सही कर देते हो बायोलॉजी के तो फिर ये आपके लिए एनफ है। बाकी फिजिक्स में कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। इस तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको लगभग 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कट ऑफ है वो हाई अच्छा आएगा। और मतलब सब इसमें रैंक वाइज एडमिशन होता है, मतलब कि आप मानकर चलिए जिस तरीके से एग्जाम दोगे उसमें से आपका रैंक अच्छा आना चाहिए। अब बहुत सारे
स्टूडेंट ये काम गलती कर देते हैं कि वो एग्जाम में जाते हैं और 100 में से 100 को मार के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको 100 नहीं, हाँ अगर जिसको 100 का 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना आ रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा ये सारे सही है, तो ही आप मतलब 100 अटेम्प्ट करें। बाकी आपका 70 भी बायोलॉजी में, 60-65 हो जाएगा, केमिस्ट्री में 55-60 हो जाएगा, फिजिक्स में। इस तरीके से आप अगर सही से ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर ये पूरा आपका सही रहेगा तो 2-4 1-2 गलत भी मार सकते हो, तो उसके लिए कोई आपके ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा रैंक पे। मैं बता देता हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पर मेरे से यही गलती हो गया था कि मेरा जो रैंक है वो थोड़ा हाई चला गया था, जिस कारण मुझे बिहार में गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल पाया। तो मैं आराम से प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे बैक करना, 1-2 साल मेरा बैक हो चुका था, तो मुझे बार बार बैक करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर आप भी एग्जाम दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो आप प्राइवेट में एडमिशन बिल्कुल ले ले, अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है तो। वैसे भी हमारे बिहार में 4 लाख सरकार दे रही लोन, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत है नहीं। बाकी का जो 3.5 लाख 4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो आप 4 साल में इजिली से घर से दे सकते हो। तो मैंने सारा चीज ऑल ओवर बता दिया हूँ शॉर्ट में, मतलब ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं बना सकता था, क्योंकि आप सबको बस जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने आया था। बाकी सिलेबस की जो बात कर रहा हूँ, वो 11th और 12th एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करके एग्जाम देने जाना। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस मात्र आपका 11th और 12th का ही, जो भी एनसीईआरटी बेसिस है मात्र उनको ही पढ़ लेना। एग्जाम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो डरने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि हम सब बिहार से हैं, तो बिहार में पता ही है इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाता है शुरू में ही, क्योंकि इंग्लिश हम सबका वीक रहता है। हम सब 10th लेवल में इंग्लिश पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीसी बिहार से है, पर्सनली बिहार बोर्ड से, उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप मतलब इंग्लिश में थोड़ा डाउट है तो आप हिंदी के क्वेश्चन को भी मार मार के अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ये जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का भी कुछ ना कुछ डाउट होगा, तो बस कमेंट कर देना, और आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। कोई भी चीज़ कभी भी दिक्कत हो, जस्ट हमें एक कमेंट कर देना आप, यानी तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उन पे मैसेज कर देना। चाहे आपको किसी भी रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड हो या फिर बीसीएसई के एग्जाम के रिलेटेड हो, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, कब होने वाला है, ये एक्सपेक्ट डेट में बता दिया हूँ अभी, कि मतलब आप सब इस रिलेटेड अभी से ही तैयारी में लग जाओ। आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, बस 2 से 3, 3.5-4 मंथ है आपके पास, तो इस तरीके से आप लोग देख ले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ।